5 साल में सरकार बदलती है, इस बार फिर बदलेगी। इस बार कुछ नया होने जा रहा है, सरकार वापिस कांग्रेस की रिटर्न होने वाली है भाई। हमें ये बात तो सही है, कांग्रेस की सरकार बन गई 100% है। ये झालरा पाटन के लोग कह रहे हैं जो वसुंधरा जी का गढ़ है। भी जीत जावे, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। एक रत्ती भर नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता किसको मिला है? छोरे खड़े बेरोजगारी भत्ता ले रहे 4,000 रुपये महीना। कोरोना का भी क्या चुनाव में कुछ है क्या? है ना, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। सरकार रहेगी चली जाएगी? सरकार गहलोत साहब की जाएगी। सामने बोर्ड पे लिखा है सूर्य मंदिर श्री पद्मनाथ जी, बड़ा मंदिर झालरा पाटन। और मंदिर एक भव्य, आप इसकी जो है आर्किटेक्चर को कह सकते हैं, काफ़ी पुराना, अंदर से भी उतना पुराना लगता है। और इसकी जो नक्काशियाँ हैं वो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ हैं। और जो व्यक्ति झालरा पाटन या झालावाड़ शहर से है उसको ज़रूर पता चल गया होगा कि लल्लन टॉप की टीम अभी कहाँ पर खड़ी हुई है। लल्लन टॉप की टीम झालावाड़ की झालरा पाटन सीट, जहाँ से वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ती हैं, उस सीट पे हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि ये मंदिर है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। इसकी कई मान्यताएं हैं, शहर के केंद्र में है। ठीक बात है ये? बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? वात्सल्य शर्मा। वात्सल्य। तो वात्सल्य मंदिर कब से है, आपको कुछ बताएं? हम बचपन से सुने हैं कि इसको 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है और इसको एक ही रात में 7 सहेलियों में बनाया था। वैसे हमारे यहाँ के राजा जो हैं उनके टाइम की है, ये शायद 7वीं शताब्दी का मंदिर है बना हुआ है। कौन राजा थे? यहाँ के राजा चंद्र सिंह जी थे। अच्छा। पुराने ज़माने में, उनके ज़माने का बना हुआ है? ज़माने का बना हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इनको देखने के लिए। यहाँ से विदेशी पर्यटक भी आते हैं और बाहर के जो राजस्थान देखने के पर्टिकुलर लोग आते हैं वो भी यहाँ पर इनको देखने आते हैं। सूर्य भगवान का मंदिर है ये पद्मनाभ जी का मंदिर है। अच्छा। यहाँ पे सूर्य मंदिर इसका नाम इसलिए क्योंकि सूर्य की पहली किरण प्रभु के चरणों में गिरती है यहाँ पे। अच्छा। ऐसी यहाँ की मान्यता है लोगों की, इस वजह से। तो ये 7वीं शताब्दी का बना मंदिर है। आप लोग क्या करते हैं? दूध बेचते हैं, दूध लाते हैं। दूध बेचते हैं? कहाँ से? गिरधपुरा से। अच्छा। तो अभी दीपावली के लिए खपत बढ़ गई होगी दूध की? हाँ बढ़िया, बढ़ गई है। क्या भाव चल रहा है दूध? 50 रुपये लीटर। प्योर वाला है पानी वाला? प्योर वाला चल रहा है 50 और 60। हाँ। आप मुस्कुरा दिए बड़ा जो है। गाय का बेच रहे हैं भैंस का? भैंस का। हाँ। तो 50 और 60 में क्या अंतर है? वो थोड़ा फर्क रहता है, उसमें 10-20 ग्राम का फर्क रहता है। मतलब 2-4 पैंट का फर्क रहता है। पैंट का 2 पैंट का फर्क रहता है। पैंट का। तो पानी भी मिलता है क्या दूध में? मिलाते हैं ना, पानी तो थोड़ा बहुत तो मिलाते हैं। किलो ये ईमानदार आदमी हो आप, मानेंगे। पानी तो मिलते, थोड़ा बहुत तो मिलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ 12% पानी मिलता है। 12%। और नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो हमारा इतना भुगतान नहीं करेगा कोई। अच्छा, खर्चा नहीं निकलेगा। हाँ 70-80 रुपये लीटर पड़ता है दूध। तो जो है और क्या फेमस है झालावाड़ में? ये मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है। और तो और झालरा पाटन क्यों जाना जाता है? बहुत, मतलब ये को राजा का नाम से झालावाड़ जिला और झालरा पाटन। और एक रानी भी है यहाँ पे? और रानी भी इतनी पुराना जमाना में थी। और अभी जो है? अभी तो होगी, उसकी डेट होगी अभी तो। अरे जो महारानी है वो चुनाव लड़ती हैं, वो सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया है ना। हाँ। महारानी बोलते हैं ना उनको? हाँ महारानी बोलते हैं। हाँ। तो आप कहाँ जो है कह रहे हो? आज महारानी सिंधिया ही थे, वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या है इनका मामला यहाँ पे? बहुत अच्छा रहता है, उसका गढ़ माना जाता है यहाँ पर। क्यों गढ़ है ये? यहाँ अपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या काम? गांव पानी पहुँचाया और बांध दिए, नदियाँ में निकट कर दिए। हर 3 किलोमीटर पे नदी में निकट कर दिए उसने, इसलिए मतलब वो बहुत मानी हुई जाती है। तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? छोड़ लड़ो, कोई टेंशन नहीं, 50,000 वोट से जीती। और ये कोई निर्दलीय भी कूद गए हैं? छोड़ कूदो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। उसके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। आप लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रहती है? हाँ बिल्कुल है। हाँ। तो यहाँ से अभी कांग्रेस से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस से रामलाल जी चौहान लड़ रहे हैं यहाँ से। और एक निर्दलीय जो लड़े हैं? उन्होंने तो आज नामांकन वापस ले लिया शायद। ले लिया? अच्छा, उनका लग रहा था गेम गड़बड़ कर। उनका गेम गड़बड़ करने का लग रहा था, लेकिन फिर ऊपर से कुछ उन्होंने हुई होगी बातचीत तो उन्होंने शायद वापस ले लिया नाम। सेटिंग हो जाती है क्या? सेटिंग का तो पता नहीं अब क्या होता है, वो दूसरी पार्टी से है ना। इसलिए अच्छा। अब पार्टी का मामला तो हम क्या जाने।
क्या करते हो आप? मैं मेरा खुद का बिजनेस है फार्मा का यहाँ पे। बहुत बढ़िया, अपना बिजनेस करते रहना चाहिए। हैं? आप क्या करते हो? मेरा लोहे का बिजनेस है, थोक का, झालरा। क्या नाम है? आराध्य शर्मा जी। लोहे में भी कोई मिलावट होती है क्या? नहीं नहीं, लोहे में नहीं होती है। बिल्कुल नहीं नहीं, लोहे में कोई भी कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। तो आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया? हाँ बिल्कुल, कभी का बन गया। पहले विधानसभा चुनाव में भी वोट दिया है मैंने जी। तो ऐसा क्या वजह है जो वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ से लगातार जीतती हैं? वो विकास करा रहे हैं, लोग उनके साथ है काफ़ी टाइम से, और अच्छा है। महिला है तो महिला के बारे में भी बात करती है, इस वजह से। अब पिछली बार हार कैसे गई पूरा जो राजस्थान मुख्यमंत्री वाला चुनाव, मतलब भाजपा हार कैसे गई? अच्छा काम किया तो। भ्रष्टाचार बढ़ गया था, और क्या, लोगों के काम नहीं हो रहे थे। पलट दी। युवा युवा नाराज था रोजगार नहीं मिलने के कारण। इस बार युवा सरकार से खुश है कि नाराज है? कोई कोई खुश भी है, कोई नाराज भी है, दोनों तरह की बातें हैं। तो फंसा है मामला क्या? फंस तो गया। बिल्कुल, मामला तो फंस गया। बता नहीं सकते किसकी सरकार बनेगी क्या है। अच्छा ये बताइए कि झालावाड़ में 4 सीटें हैं, पिछली बार चारों बीजेपी ने जीती, अब की बार अब की बार 50-50 हो सकता है। 2-2 हो जाएगा। वसुंधरा के गढ़ में 2-2 हो जाएगा। 2-2 हो जाएगा। हैं? बिल्कुल। कौन सी सीट फंसी है? खानपुर की हो सकती है, और एक डग वाली हो सकती है। कौन सी? डग और खानपुर डग और खान। पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। जी। क्या वजह है वहाँ फंसा मामला? लोग जो नेता है वहाँ के, वो वोट मांगने के टाइम तो आ जाते हैं, लेकिन फिर वोट जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। किसी की सुनते नहीं है, काम नहीं होते, लोगों का विकास नहीं होता है, दर दर भटकते रहते हैं वो। तो दोनों तरफ, वो दोनों जो जगह है वो पिछड़ी हुई है। डग भी पिछड़ा हुआ है और खानपुर भी, तो इस वजह से लोग नाराज हैं। आप बताओ चाचा, जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? सुने इनका? हाँ, क्या कह रहे थे? यहाँ ये कह रहे हैं 2-2 की 50 की, बाकी चारों सीटें बीजेपी की आएगी। चारों सीट बिल्कुल चारों ही आएगी साहब। हाँ बिल्कुल, चारों सीटें बीजेपी की आ रही है, जो कह रहे हैं फंसा हुआ है तो। और फिर से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, ये निश्चित है बीजेपी की सरकार बनेगी। महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया आएगी साहब। यहाँ हमसे नहीं आवे, नहीं आएगी सरकार, नहीं आएगी। सरकार तो वसुंधरा तो मुख्यमंत्री नहीं बने। नहीं बने तो फिर बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ से तो कानपुर तो कांग्रेस की जाएगी। कह रहे हैं 1 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। नहीं जाएगी। जहाँ चारों बीजेपी की आएगी वहाँ तो वही कांग्रेस में फाड़ हो रही है। बेकार है, बेकार है। झालावाड़ जिले को उठाने वाली मैडम है, वसुंधरा जी है। उसके मैडम के हिसाब से मतलब ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट चमका हुआ है, वरना ये पूरा गड्ढे में था। मतलब आज से नहीं, मतलब मॉल अभी भी गड्ढे में झालावाड़ तो। आप देखो यहाँ कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ। और ये रेलवे लाइन जो है ना, ये मैडम की देन है, जो झालावाड़ में आई है। मतलब झालावाड़ के लिए किया कि आसपास के लिए भी किया? आसपास तक 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर कॉलेज खुलवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए। जब इतना अच्छा काम की तो कैसे हार गई पिछली बार? कैसे हार की? जीती हो तो। अरे यहाँ जीती ना, प्रदेश में तो उधर की हम क्या कह सकते हैं साहब? कैसे? मैडम यहाँ से थोड़ी आ रही हो। मैडम नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश। अरे ये तो 5 साल में अलट पलट होता रहता है राजस्थान में। हाँ, ऐसा क्यों होता है? हो जाता है, ये तो पब्लिक है। ये जयपुर के इधर ही पब्लिक है, इधर से नहीं होता। जयपुर के उधर से होता है, कोटा के उधर से होता है, खाली बस ये यहाँ से नहीं होता है। तो दोनों को मिली भगत है। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं। कैसे? ऐसे है कि 5 साल के लिए वो बन जाती है, 5 साल के लिए ये बन जाती है, और जो भी मतलब जो भी कैंडिडेट उतारते हैं नहीं तो वो बाहर कालू आते हुए था अपने पाटन से, वो जीतने का रखता था तो उसको टिकट दिया ही नहीं गहलोत ने, और वो उसको दे दिया। तो हार नहीं है, मैडम को जीतनी है। फिर कुछ सेटिंग है अंदर? हाँ, एंड सेटिंग है इसके। बहुत तेज हंस रहा है, आपको क्या ऐसा लगा? कौन सा सेटिंग? कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है। कोई से कहीं को सेटिंग? ये कह रहे हैं कि एक मजबूत प्रत्याशी उतरने वाला था, लेकिन क्या नाम बताया उनका? कालू यादव। कालू यादव नहीं जीतता, फिर भी उतर जाते। अब भी मैडम 1 लाख वोट से जीतती, फिर भी 1 लाख से तो कभी नहीं जीती। जीतेगी अब 1 लाख से ही। हाँ, अब 1 लाख से जीतेगी। 10,000 वोट जीतेगी, 10,000 वोट। 10,000 से मार्जिन गिर जाएगा? हाँ गिरेगा। क्यों? 2 प्रत्याशी खड़ा है तो टक्कर तो होनी है।
मतलब मोमडन है। हाँ, ले 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 लूँगा। हाँ तो फिर तो 50,000 वोट से जीतेगी। 50,000 से। और आसपास आप कह रहे हैं कि एक आध सीट जाएगी या पर सब निकलेगी? ये कानपुर की सीट तो निकलेगी वो। कानपुर कांग्रेस जीत जाएगी। बीजेपी निकलेगी, कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आएगी कानपुर से। बने तो शरद ले लो बना, आप शर्त ले रहे हैं आपसे। बना ले लो बना। 50,000 का लाख दीजिए। कर ली पहले 2300 वोट से हारा था वो। एल के पकड़ ज्यादा कर रखी उसने, एल का हार गए नहीं वो। इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस जीतेगी कानपुर, निश्चित है कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस। सुरेश जी भाई साहब जीते कानपुर से। हाँ कानपुर मेरे को याद है क्या? अभी कुछ बोले ना, अभी तो कांग्रेस बोले तो डर काहे रहे हो? टिकट मिला है सुरेश जी भाई साहब को, दोबारा टिकट मिला है हारने के बाद भी। 2000 वोट के समथिंग से पहले हारे थे वो, और अब दोबारा फिर टिकट मिला है उनको ही। तो इसका मतलब कि उनका कुछ पावर है और इस बार भी वो जीतेंगे। हाँ और बहुत मजबूती से खड़े हैं भाई साहब, और जनता उनके साथ है। आप लोग उधर ही से हो क्या? हम तो पाटन से ही हैं। हमारा तो विधानसभा क्षेत्र पाटन है, वो खानपुर अलग विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है। पर जैसे जनता के हिसाब से देखा जाए तो अब की बार उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। और वसुंधरा जी का प्रभाव वहाँ नहीं काम करेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहाँ वो जनता के लिए हारने के बाद भी 5 साल से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। अब सरकार किसकी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनना तय है। कांग्रेस की बनना तय है। फिर से आ जाएगी? हाँ फिर से आ जाएगी, क्योंकि अब की बार सचिन पायलट है फिर उसी में। यहाँ तो बहुत पलट देते हैं ना 5 साल में। अरे 5 साल में हर बार पलटती है, पर इस बार हो सकता है कि अगली बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं टोंक से। तो इसलिए वो सुरेश गुजर को टिकट दिया उन्होंने दोबारा, तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा पीछे। पायलट के खेमे के हैं क्या? पायलट के खेमे के ये पूरे कंप्लीट। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। आप कहाँ से हो? हम तो यहीं से हैं। हाँ सिटी से हैं। ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, 165 सीटें भाजपा की आएगी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनेगी, कांग्रेस कितने भी जोर लगा ले शपथ रहेगी। टिकट ही नहीं बट पा रहे हैं अभी टिकट ही तक। बट वो नहीं पा खुद रहे उनके नेताओं को नहीं संभाल पा रहे अभी तक। तो कांग्रेस ने सारी लिस्ट युवा और बुजुर्गों में मतभेद चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, सब भाजपा की ओर हैं। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस। कहते कुछ भी कहे, कहने में क्या, मैं कुछ भी कह दूं कहने में क्या, पर भाजपा ही जीतेगी, भाजपा सरकार बनेगी। दिल बोल रहा है तभी तो बोल रहे हैं। जो ये लोग कार्ड कोई नहीं चलता है, मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दे रहा है, क्यों दे रहा है गारंटी कार्ड? 5 साल पहले देना था जो देना था जो। तो कह रहे हैं हमने बहुत योजनाएं चला दी। एक दिन चले, सब छुट्टी जी फ्री सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं वो अस्पताल में। वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाली 3 महीने झूठ बोलने वाली सरकार नहीं चलेगी। वादा एक भी पूरा नहीं किया, घोषणा पत्र अब कह रहे हो पहले किया, जो उसमें क्या हुआ? कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क अस्पताल चालू किए, उसमें गरीबों को इलाज के लिए पूरी सुविधा मिल रही है। बहुत से गरीब ऐसे थे जो उनको इलाज थाली बजाने से कोरोना थोड़ी चला गया, या दीपक लगाने से कोरोना चला गया। ये मोबाइल मिला 10,000 का, नहीं गया ना, कई लोग मारे गए कोरोना में। थाली बजाने से कोरोना नहीं गया। कोरोना का भी क्या चुनाव में कुछ है क्या? है ना, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ये है, इसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? सुरेश गुजर की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, और ये खानपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, और अगली बार भी कांग्रेस की सरकार आएगी। और उन्होंने कांग्रेस ने गरीबों के लिए निःशुल्क अस्पताल में पूरी सुविधा कर रखी है, जिससे गरीब बीमार से मर नहीं रहे हैं, बच रहे हैं और अपना इलाज कर सके। जहाँ के निःशुल्क पर्ची भी फायदा मिले, फुल फायदा है कांग्रेस से। किसान हमेशा लिए मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। अभी बिजली फ्री कर दी। अच्छा एक सेकंड चाचा, ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं चला रखी उससे निःशुल्क इलाज मिल रहा है, बस में जो है, और भी इस पे आप क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब फोकटी बातें हैं। मोबाइल बांटना, देसी कट्टे सामान बांटना, 7 गारंटी देना, ये सब बातें निराधार है। हाँ, ये मोबाइल बांटने से और ये बहुत ज्यादा वातावरण गंदा हुआ। क्या गंदा हुआ? वातावरण, मोबाइल किनको बांट रहे हैं? आधे को दिया, आधे को दिया ही नहीं। जब इनको नहीं देना, हमें देना था, इनको दे दिया, फिर बंद कर दिए। सब फिजूल बातें। मोबाइल नहीं देना चाहिए था? नहीं देना था। ये क्यों? क्यों? क्या फायदा इससे?
भाई स्टूडेंट को मोबाइल की क्या जरूरत है? क्या जो पढ़ने वाला विद्यार्थी 8वीं में पढ़ पढ़ने रहा वाले- है, 11वीं में पढ़ रहा है, उनको मोबाइल दे रहे हैं। अरे अब तो इंटरनेट से पढ़ रहे हैं ना साहब। कोई कोई नहीं पढ़ रहा, कहाँ सब पढ़े? बेकार की बात स्कूलों में क्या करते हैं मोबाइल से? तो कुछ नहीं करते, स्कूल में तो मास्टर ही नहीं है। अरे अच्छा, लड़कों को मोबाइल मिल जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फालतू बातें सीखेंगे, मोबाइल टाइम पास करेंगे। किसके ऐसे ही मोबाइल में क्या होता है, वो फोटो देखते रहते हैं। किसकी? अरे सबकी जो भी आए जो मोबाइल में आती है जो। आप मोबाइल में देखो, मोबाइल में कितने क्राइम होते हैं, मतलब ये आप भी खुद आपके पास मोबाइल है ना? है ना? सही यूज करते हैं हम तो काम पे यूज करते हैं ऐसे क्यों? सही यूज के लिए अगर बच्चों को दिया जाए तो वो नहीं करेंगे ना। नहीं कर पाएंगे ना, बच्चे बिगड़ के 3 कोटी के हो गए ना। अपने बच्चे बिगड़ रहे हैं। आका घर में मोबाइल दे दे, मोबाइल को खाने की क्या? कोई अच्छी योजना लाओ, अच्छे काम करके दिखाओ। जब आवेदन कराओगे तो ऑलरेडी मोबाइल होगा उसके पास, मोबाइल की क्या जरूरत है? मोबाइल अपने आप ही मोल ले आएंगे, तुम्हें देने कहाँ जरूरत आ रही? और जो मोबाइल दिया वो खराब है और ये जो कह रहे हैं बाकी जो कहेंगे, हम भी कहेंगे। उनको दिया है जो मोबाइल लेने में समर्थ है। अब जिनके पास पहले से मोबाइल है उनको थोड़ी मोबाइल देंगे। जो गरीब किसान घर से आते हैं उनको दिया। अब मेरी बात सुनो, अभी कोरोना काल में अभी सारे स्कूल बंद थे, स्टूडेंट कहाँ से पढ़ते? ऑनलाइन ही रह के पढ़ाई की ना उन्होंने। अब जो गरीब किसान है उनके बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो उन मोबाइल, सरकार ने उनको मोबाइल दिया ताकि अब वो पढ़ सके। अभी कोरोना काल में हमने तत्काल देखा ही सही, भाई गरीब जो किसान के जो बेटे हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आप क्या सोचते हो इस पे, मोबाइल वाले पे? मोबाइल दिए तो दिए, सरकार ने दिए वो तो यार ऑनलाइन। अब वो स्टूडेंट के लिए दिए, अब स्टूडेंट अलग जाके क्या कर रहा है उस पर, तो उसके पेरेंट्स तो थोड़ी ना उसके पीछे घूम रहे हैं। तो इस पर आप ही समझदार हो, गूगल सब कुछ बता रहा। क्या बता रहा है? आप समझदार हो ना, गूगल पे मांग लो, आप क्या मांग रहे हो? गूगल पे पढ़ाई की सामग्री मिलती है, इसके अलावा अन्य भी मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। आप पेरेंट्स हैं, मैं आपका बच्चा ही हूँ, मतलब मैं अलग ले जाके कर रहा तो आप मेरे पीछे आएंगे क्या? मैंने गूगल पे क्या मांगा? ये तो सलाहियत है ना कि भाई पढ़ने के लिए दिया है तो जिसको पढ़ना है पढ़े। तो सब तरह का यूज कर रहे हैं उसको, तो सब तरह का यूज जाता है, सब तरह का यूज कर रहे हैं उसको तो स्टूडेंट, कोई करने वाला कहीं ना कहीं विपक्ष वाले इस पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो किसानों और 24 घंटे सोशल मीडिया पे अपडेट रहे, ये मोबाइल बांटे ना इससे, और कुछ भी फायदा नहीं है इससे, और कुछ भी नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है उससे, और कुछ भी नहीं होता। आप बुजुर्ग को नहीं रहा, अब बुजुर्ग को नहीं रहा, विधवा को दे रहा। विधवा क्या करे इस मोबाइल का? विधवा के बच्चे चलाते हैं इसको, जैसे कि उसके घर में कुछ परेशानी आ जाए, यानी कि दूसरे के घर में कॉल करना जाना पड़े उसको रात बरत में, तो उसके घर पे मोबाइल रहता है तो खुद ही कॉल कर लेती है, फिर उसके बच्चे चला ले। मोबाइल तो कोई भी चला सकता है ना, उसके बच्चे किससे कॉन्टेक्ट करते हैं? सर आप बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बात यहाँ फंस गई है कि एक तो मोबाइल जो है, हाँ बात यहाँ फंसी है कि जो गहलोत सरकार योजनाएं चला रही है वो सरकार, उन योजनाओं का लोगों को फायदा है कि नहीं है, और ये सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी? हाँ, गहलोत साहब ने जो मोबाइल है ना, वो 76 लाख की घोषणा करी, 600 को भी नहीं मिला। नहीं मिला। इतने बैठे, इनसे पूछ लो। और दूसरी बात, इन्होंने लैपटॉप की घोषणा करी, 10 को भी नहीं मिला। किसानों का कर्ज कोई माफ नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने जितनी घोषणाएं करी, 100 यूनिट बिजली, अब वो 100 यूनिट तो बिजली फ्री कहाँ हुई? वहाँ तो 500 रुपये तो वो जोड़ दिए फ्यूल चार्ज के, फ्यूल चार्ज जोड़ दिए, बराबर पैसा हो गया। राजस्थान में बीजेपी की 120 से 130 सीट आएगी और वसुंधरा जी 40,000 से ज़्यादा से जीतेगी। वसुंधरा जी देखिए, हम तो ये देखते हैं, जाते हैं तो जो नेताओं के गढ़ है वहाँ से तो वो जीतते ही। अब सरदारपुरा जाएंगे तो कहेंगे अशोक गहलोत जीत रहे हैं। हमारा मकसद ये जानने का है कि आसपास भी काम होता है क्या? कोई काम नहीं हुआ, एक प्रति भर नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता किसको मिला? ये छोरे खड़े हम ले रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं 4,000 रुपये महीना। बता कहते ले रहे हो 4,000 रुपये महीना। अरे यार, अब आपने ट्रेनिंग करी क्या 6 महीने की? 6 महीने की ट्रेनिंग क्या? हमारे पास में एक गोविंदपुरा स्कूल है, यहाँ जाके पूछ लो, हम 4,000 रुपये महीने ले रहे हैं वहाँ से। और पीजी कॉलेज से फाइनल करिए, जलावाड़ वाले से। साहब ये 2 बालक है, मैं कह रहा हूँ कि पहले तो 4,500, अरे सुनो आप, 3,500 रुपये घोषणा करी है ना, फिर 6 महीने बाद कह दिया कि साहब आप तो 6 महीने की ट्रेनिंग करो। झालावाड़ जिले में कम से कम 40,000 बेरोजगार है, 3,000 को भी पैसा नहीं दिया, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। और कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पाटन में
जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो राजस्थान के इतिहास में मैडम के द्वारा कहीं नहीं किया गया। पूरे राजस्थान में झालावाड़ का काम ही उन्होंने किया है। तो सिर्फ झालावाड़ में किया कि और जगह भी किया? राजस्थान में ये 12 कोटा। और अब ये बताइए कि जब इतना काम किया उन्होंने तो कैसे चलेगी पिछली बार उनकी सरकार? ऐसा है कि ये तो जनता जनार्दन है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, इस बार फिर बदलेगी। इस बार कुछ नया होने जा रहा है। सरकार वापिस कांग्रेस की रिटर्न होने वाली है। भाई हमें ये बात तो सही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है 100%। हैं? ये झालरा पाटन के लोग कह रहे हैं जो वसुंधरा जी का गढ़ है। भी जीत जावे, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। और बाकी और राजस्थान गया बाढ़ में, उससे मतलब नहीं है। बाकी इस मैडम की सीट है ये, यहाँ चार ही सीट उसकी आती है। मान सकते हैं मैडम की सीट पक्की है, पर उनके टक्कर में जो दावेदार खड़े थे शैलेंद्र जी यादव चाचा, खुद उन्होंने आगे रह के उनका टिकट कटवा दिया। आप देखो, ये कह रहे कि सीट पक्की है, ये तो कांग्रेसी नहीं। नहीं कांग्रेसी नहीं, हम तो जनता के पक्ष में बोलेंगे भाई। काम कर रहे हैं पूछो कि ये मैडम की सीट पक्की है, ये है, तो फिर ये कांग्रेस की बातें करके उसको क्यों जिता रहे हैं? कांग्रेस की बात मत दो ना वोट, वो तो 40,000। अच्छा जो उम्मीदवार। अरे एक बात बताइए, जैसे झालरा पाटन हो चाहे सरदारपुरा हो, 2 गढ़ हो गए, एक जगह अशोक गहलोत, एक जगह ये, तो खिलाफ में तो वोट पड़ता ही है ना। कोई भी नेता 100% वोट तो नहीं पाता ना, ये बात तो है। बिल्कुल सत्य है ना। आपकी बार दोनों मिली भगत, दोनों को मिली भगत है, गहलोत जी की और वसुंधरा जी की दोनों को मिली भगत है। ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? ऐसा देखो, बहुत तेज मुस्कुराए। सुनो, मैं MCOM MAd हूँ, इन सबको मैंने पढ़ाया है 28-30 साल तक। हमने अर्थशास्त्र पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ा, इनकम टैक्स और लॉ पढ़ी है, और जितना अच्छे तरीके से तर्क संगत बात मैं कर रहा हूँ, शायद ये तो बच्चे बेचारे ये इतना नॉलेज नहीं रखते हैं, मगर मैं अपने विचार से कह रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं, अब इनको क्या पता, ये तो दूध बेचे बेचारे, यही कहीं मालूम। इस तरह से आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। हर किसी का काम महत्वपूर्ण है। इन्होंने अखबारों में पढ़ा है ना, हमने तो पूरे राजस्थान में हम घूमते हैं, अच्छी तरह देखा है हमने कि साहब जो बिना पढ़े लिखे जनता है ना बेचारे, अब जैसे ये है, ये है, कोई भी हो, इनके दिमाग में अपन जो भरेंगे वही जाएगा। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनो एक बात बताओ, हर एक बच्चा पढ़ रहा है, हर घर से पढ़ रहा है, वो कुछ परिस्थिति की वजह से कोई नौकरी नहीं लग पाता है, कोई लग जाते हैं। तो हम जैसे दूध नहीं बेचेंगे तो सिटी में खाएंगे क्या? दूध नहीं आएगा तो फिर खाएंगे क्या? राजनीति से कुछ मिलेगा क्या? आप देखो स्कूलों में, उनकी बात देखिए, आप स्कूलों में बस शिक्षा दी जाती है, पर अगर कोई अशिक्षित रह जाए तो कुछ धंधा तो करेगा। अरे सुन बेटा, जिससे कि सभी अरे को मिले। सुन, तेरे जैसे हमने भंवर सिंह जी गुजर थे ना PTI, उनसे पूछो, हमने गुजरों के कितने पुलिस में है, सेना में है, मैंने पढ़ाए हुए, मगर ऊपर वाले का जो भी सोच है, दिमाग है, उसके हिसाब से बनता है। ये कोई सरकार दे तो नहीं रही है, मगर हम यहाँ बैठकर ये तो एनालिसिस कर सकते हैं ना कि किसने अच्छा किया। ये डिग्री किस लिए ले रहे हैं? ग्रेजुएट किस लिए रो रहे स्टूडेंट? नौकरी के लिए। इतना दे रही क्या सरकार? ये बताओ आप। कांग्रेस गाली नहीं। अपनी डिग्री लेके जा रहा, कागज हाथ में लेके जा रहा, वो लाइन में खड़ा हुआ, और जो नोट लेके जा रहा ना, वो कुर्सी पे बैठ रहा। अच्छा बीजेपी सरकार आ जाएगी तो मिलेगा? बीजेपी कुछ भी नहीं मिलेगा सर। अभी की मिला है क्या? बीजेपी सरकार थी, क्या करा उसने? बीजेपी सरकार ने कुछ दिया क्या? कांग्रेस सरकार कम से कम इतना तो दे रही ना कि उनने हर घर में वो पहुंचारी पैकिंग, हर घर में पैकिंग, वो बैग वगैरह दे रही है ना, जिसमें खाने के दाल वगैरह, शक्कर, चीनी सब मिल रहा। इसके अलावा अपने मोबाइल चल रहे हैं, जैसे मोबाइल दिया, कितने ये फ्री का जो वो आइटम बांट रही है राज्य सरकार, ये जनता को गुमराह करने के लिए बांट रही है। फ्री का 200 रुपए का सामान बांटने से कुछ भी नहीं होता है। आप क्या करते हैं? ये मैं ईंट का काम, मैं मटकी का काम करता हूँ, मजदूर वर्ग हूँ। हाँ आप क्यों ले रहे हो? जी, मजदूर वर्ग हूँ। आपको मिलता है? मिलता है। नहीं लेना। फ्री का सरकार दे रही ना, लेकिन फ्री का नहीं देना चाहिए इसको। पैसा लेके देना चाहिए। पैसा लेके देना चाहिए। पैसा, हाँ पैसा लेके दो। हम कहाँ से देंगे पैसा? वो तो कोई सी भी सरकार देगी फ्री का। ये तो बताइए, एक करोड़पति भी लेगा और एक आम आदमी भी लेगा, वो तो सभी लेंगे। एक बात बताइए, वो किसान वाला जो पैसा आता है 2000 रुपए आता है लोगों का? आता है ना, आता है। वो भी तो फ्री का आ रहा है। फ्री का आता है, लेकिन किसान को सहायता भिजवाई जाती है।
किसानों का किसानों को सहायता भिजवाई जाती है, लेकिन ये जो फ्री का आइटम बांट रहे हैं ना राज्य सरकार, ये जनता के ऊपर ही भार है साहब, और कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने भी तो बहुत वादा किया फ्री देने के लिए, कुछ भी नहीं किया ऐसा। अब थोड़ा सा इन दुकानदारों से भी पूछो या भीड़ भड़का बेकार, इनसे ना बात करें। बहुत होगी यार, 1 घंटा हो गया। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, और तो सरकार रहेगी चली जाएगी? सरकार गहलोत साहब की जाएगी। जाएगी। सचिन पायलट की आने वाली है इस बार, सचिन पायलट की आने वाली है। सचिन पायलट तो पिछली बार भी नहीं आए जब आनी थी। बिल्कुल इस बार आएंगे वो। और ऐसे गुमराह किया है राजस्थान में, अगर सचिन पायलट की सरकार अगर बनती तो पहले बन जाती। सचिन जी की वजह से ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई थी। सर एक बात बोलना चाहता हूँ मैं तो इतना सा कि अगली बार भी कांग्रेस आई थी तो सचिन की वजह से ही आई थी, पर सचिन के साथ कुछ उनके कुछ मतभेद था, इसकी वजह से बन नहीं पाए मुख्यमंत्री। पर इस बार भी सचिन साहब की वजह से ही कांग्रेस आई। यहाँ गुर्जर ज्यादा रहते हैं? गुजर हाँ ज्यादा रहते हैं, पर कांग्रेस आप भी हो? हाँ मैं भी गुजरी हूँ, गुजरी हूँ। और मैं चौधरी हूँ, मैं गुजर जाट। हाँ नहीं, इसमें क्या बात है। पर बात, सचिन पायलट एक किसानों के नेता है, बिल्कुल उन्होंने हमेशा किसानों के लिए चाहा, गरीबों के लिए चाहा है, बिल्कुल वो सीएम बने, हम तो यही चाहते हैं बस। पर सचिन पायलट सब कुछ सोचता है, सीएम क्यों नहीं बनाया? पर वो हाई कमान का फैसला है, फिर अपने हाथ में कुछ नहीं, अपने हाथ से जिता। अच्छा ये बताओ, सचिन पायलट के जो है वो साइड लाइन हो गए 2 साल उप मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद हट गए, फिर वो मानेसर तक चले गए थे, फिर उसके कैसे कैसे लौट के आए वापस। अब जो है अब क्या है कि अब की बार सरकार बनेगी कि मुख्यमंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या जो उनके समर्थक थे वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर छिटक जाएंगे? बिल्कुल रहेंगे उनके साथ, उनके समर्थक रहेंगे। ऐसे मुसीबत में किसी का साथ थोड़ी तो उनके समर्थक हमेशा उनके साथ खड़े हैं। वो बीजेपी में भी आएंगे तो भी साथ खड़े रहेंगे। साथ खड़े रहेंगे। ये मैं तो वही सही। आप बीजेपी के साथ हैं शुरू से? मैं तो सर्विस में था। बोली बीजेपी की रहे ओनली, ये बोली बीजेपी की रहे ओनली, कांग्रेस का तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ओनली ये बीजेपी। कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा है साहब। हाँ 60-70 साल से जो राज किया इन्होंने, इसका क्या दे दिया है? क्या दे दिया कांग्रेस शासन ने? सबसे अच्छा विकास भाजपा सरकार ने किया है। क्या क्या विकास साल में बहुत विकास किया है झालरापाटन। हर चीज में रोड देख लो आप, रोड बहुत अच्छे हैं आज के। क्या कह रहे हो आप दोस्त? ये सारे एक तरफा और गुरुजी के साथ में हूँ। गुजर से कम नहीं हूँ। कम ज्यादा होते हैं क्या? गुजर किसी से कम नहीं है। ये भाई इस भाई की फ्रेंडशिप भी हम गुजरों के साथ ही, और ये जितना भी समझता है वो भी हम जिगरी आ रही है, इसलिए भी कम नहीं समझता, हम भी कम नहीं है। मगर यहाँ से जीते आएगी कांग्रेस की सरकार, झालावाड़ से बीजेपी आएगी, लेकिन आएगी राजस्थान में यहाँ से तो मैडम ही जीतेगी, ये भी कह रहे हैं। झालावाड़ में वो आएगी मैडम, क्योंकि उसका गढ़ है। इस जगह शैलेंद्र यादव को टिकट मिलता तो वसुंधरा मैडम की हार पक्की थी, पर कई कारण टिकट कट चुका है, तो अब राजस्थान यहाँ पे तो वसुंधरा आएगी। नाराज हो जाएंगे, मैं तो ये जानता हूँ। बुआ जी नहीं आई तो फूफा जी नाराज हो जाएंगे। कौन फूफा जी? अब वो आप सोच लो बुआ जी कौन है राजस्थान की। अच्छा चलिए, अच्छी बातचीत रही आप लोगों से। झालरापाटन आकर के दिलचस्प चीज़ें समझ में आई। ये सूर्य मंदिर है झालावाड़ के दोस्तों, जो झालावाड़ के हैं, बाहर रहते हो तो आपके लिए ये हमने तस्वीरें दिखाया, आप दर्शन करो। बाकी जो चुनावी चर्चा हुई उस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ करमजीत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। हम आप मिलेंगे आपको कोटा में। शुक्रिया।